जो जो हमने घोषणा पत्र में लिया था लगभग हमारा सभी कार्य तैयार हो चुके हैं। एक लाइब्रेरी है वो निर्माणाधीन है। जैसे कि हमने घोषणा पत्र में लिया था अपने में कि स्टेडियम गांव में होना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग थी, स्टेडियम नहीं बन पा रहा था। 5 गाँव आप संभाल रहे हैं, 5 गाँवों को आप किस तरीके से कैसे मैनेज कर रहे हैं? आबादी तो हमारी 3 में ही है। हमने सबसे पहले प्रधान बनते ही स्कूलों को अच्छा बेहतर किया। बाकी पूरे गौतम बुद्ध नगर में मेरे से बड़ा तालाब नहीं है। सभी गौशालाएं पुराने प्रधानों ने बना के दी थी, लेकिन मेरी पहली गौशाला ऐसी है कि जो मैंने खुद बनाई है। आज पूरे गौतम बुद्ध नगर में सबसे स्वस्थ गाय मेरी गौशाला में है। गाँव में कुछ ओपन जिम वगैरह भी प्रोवाइड कराया आपने? हाँ, 2 ओपन जिम है मेरे गांव में। एक स्टेडियम बन के तैयार हुआ है जिसका 9 मई को उद्घाटन है, और महिला समूह केंद्र पूरे बिसरक ब्लॉक का वो केवल बिसाड़ा में बना है। पीड़ा इस बात की होती है कि धर्म देख के गोली मारी गई है। हमें जो जंग है पाकिस्तान से बाद में लड़नी है, पहले तो अपनों से जंग लड़नी है। अपने ही तो हैं उनके जो साथ खड़े हैं। जो देशद्रोही हैं उनको देश पसंद ही नहीं है, उनको पाकिस्तान पसंद है। देखो, हमारी सेनाएं पाकिस्तान से डरती नहीं है। ये तो गीदड़ भभकी देने का उसका काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। एनटीपीसी से ग्राम बिसाड़ा प्रधान पद है। पूछते हैं प्रधान जी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ अभी तक विकास, और क्या कुछ रह रहा है। सबसे पहले तो स्वागत करूंगी आपका सर, आपका पूरा परिचय जानेंगे। मैं ग्राम प्रधान बिसाड़ा नरेंद्र प्रताप सिंह। नरेंद्र प्रताप जी, कितने गाँव हैं आपके अंडर में अभी बिसाड़ा में, और क्या कुछ आपके कार्यकाल में अभी तक इसमें विकास किया गया है? मेरे यहाँ पे 5 माजरे हैं। नंगला किरानी, दादरी देहात, राजतपुर, बिसाड़ा, तमोलीपुर। जो जो हमने घोषणा पत्र में लिया था लगभग हमारा सभी कार्य बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। एक लाइब्रेरी है वो निर्माणाधीन है, और जैसे कि हमने घोषणा पत्र में लिया था अपने में कि स्टेडियम गांव में होना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग थी, स्टेडियम नहीं बन पा रहा था। 5 गाँव आप संभाल रहे हैं, 5 गाँवों को आप किस तरीके से कैसे मैनेज कर रहे हैं? आबादी तो हमारी 3 में ही है, 3 गाँव में है, 3 माजरों में। बाकी 2 तो खाली हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी कितने कार्य कराए गए हैं? शिक्षा व्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, भारतीय जनता पार्टी में भी एक पदभार संभाले हुए हैं शायद आप, तो उनका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शिक्षा को लेकर अभी तक गांव में क्या कुछ सुधार किए गए? शिक्षा को लेके हमारे स्कूल 3 स्कूल आते हैं हमारे में, प्राइमरी, और एक है इंटर कॉलेज। कोशिश में है हम उसे डिग्री में बदल दें। और पहले से हमने सबसे पहले प्रधान बनते ही स्कूलों को अच्छा बेहतर किया कि बच्चों को पंखे की व्यवस्था हो, वह गर्मी का टाइम रहता है, और सीट बेंच सब कुछ अच्छे से हो। स्वास्थ्य दृष्टि से अगर मैं बात करूं, वो किस तरीके से देख रहे हैं? जो आरोग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव में जगह जगह स्टेबल किए जा रहे हैं आरोग्य धाम, वो किस तरीके से मैनेज हो रहे हैं, और क्या कुछ उसकी व्यवस्था चल रही है? स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे यहाँ पे एक केंद्र भी है, तो उस पर वो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलता है, वहाँ पे दवाई का। बाकी पूरे क्षेत्र के लिए एक खुशी की बात यह है कि 100 बेड का हॉस्पिटल वो बिसाड़ा में ही बनने जा रहा है। तो मानसरोवर कितने दिए अभी तक आपने गांव में? मानसरोवर एक पहल है ना मोदी जी की और योगी जी की, कि हर गांव में एक मानसरोवर होना चाहिए, उस पर क्या कुछ किया? मेरे गाँव में एक अमृत सरोवर है, जो कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अमृत सरोवर है, और लगभग तालाब में बना चुका हूँ। एक नंबर रहा है 428 नंबर, वो बिसाड़ा में ही लगता है। उसके पानी का निकास की थोड़ी दिक्कत थी, उसे भी अब काम चालू हो जाएगा। बाकी पूरे गौतम बुद्ध नगर में मेरे से बड़ा तालाब नहीं है। प्रधान बनते ही मैंने सबसे पहले उस पर काम किया। वो क्या था कि कागज़ में तालाब था, लेकिन ग्राउंड पर खेत थे, पैदा होती थी। गांव में सुरक्षा दृष्टि की अगर बात करूं, अभी तक आपने कहाँ सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल कराए हैं? कुछ कैमरे की व्यवस्था की आपने गांव में? अभी 4 जगह कैमरे हैं, लेकिन अगले 1 हफ्ते में पूरा गांव कैमरा युक्त हो जाएगा। जो पंचायत घर है, गौशाला, उसमें क्या कुछ अभी तक आपके द्वारा निर्माण कार्य कराए गए? गौशाला का तो मैम ऐसा है कि जितनी भी गौशालाएँ हमारे ब्लॉक में हो, चाहे पूरे गौतम बुद्ध नगर आपके अंडर में कितनी? पूरे गौतम बुद्ध नगर में
सभी गौशालाएं पुराने प्रधानों ने बना के दी थी, लेकिन मेरी पहली गौशाला ऐसी है कि जो मैंने खुद बनाई है। मुझे बनी हुई नहीं मिली, मुझे तो गाय जंगल में दे दी गई, भाई ये तुम्हारी गाय है, ये गौशाला है। तारबंदी करके मैंने ऑन रोड बना के गौशाला स्थापित की और आज पूरे गौतम बुद्ध नगर में सबसे स्वस्थ गाय मेरी गौशाला में है। कितने गौवंश हैं उसमें? 250। क्या कुछ जो डोनेशन आता है, जो ग्राम पंचायत से मतलब आपको फंडिंग होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? ग्राम पंचायत से जो अब आ रहा है, अब तो थोड़ा ये भी कि हाँ, पहले तो हमें बहुत दिक्कतें होती थी, तब 30 रुपये आता था, तो उसमें हम कभी किसी से हेल्प मांगते, कभी गांव वाले से किसी से हेल्प मांगते, तब गौशालाएं चल रही थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा चल रहा है। क्या गांव में कुछ ओपन जिम वगैरह भी प्रोवाइड कराया आपने? हाँ, 2 ओपन जिम है मेरे गाँव में। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि को रखते हाँ, हुए 2 ओपन जिम है। और अभी एक स्टेडियम बन के तैयार हुआ है जिसका 9 मई को उद्घाटन है, और महिला समूह केंद्र पूरे बिसरक ब्लॉक का वो केवल बिसाड़ा में बना है। छात्र छात्राओं के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी आपने दे रखी है जैसे लाइब्रेरी टाइप हो, जहाँ पर छात्र छात्राएं आकर बैठकर पढ़ सकें, कुछ ऐसा? कुछ लाइब्रेरी पंचायत घर में अभी चल रहा है वो, बाकी निर्माणाधीन है, वो भी इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं खेल के इच्छुक होते हैं, वो चाहते हैं कि गांव में स्टेडियम हो, खेल कूद के मैदान हो, उस पर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? स्टेडियम जो मैंने बनाया है पूरे क्षेत्र में, वह एनटीपीसी का स्टेडियम सरकारी हो गया, बाकी किसी ग्राम पंचायत में मेरे से अच्छा स्टेडियम नहीं है जो मैंने बनाया है। 9 मई को उसका अनावरण है। यहाँ के जो शमशान घाट हैं होंगे, उसकी चाक चौबंद, उसकी व्यवस्था किस तरीके से मैनेज की? शमशान घाट जो हैं मेरे गांव के अंदर आ रहे थे, मैं बाहर बना लिए हैं, वो भी जल्द ही चालू हो जाएंगे। और नहर किनारे बनाए हैं। गांव के जो लोग, जब मैं लोगों को देखता था तो उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखता कि भाई अगर मेरा मकान यहाँ हो तो कैसी पीड़ा होगी, तो उसको देखते हुए मैंने गांव बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। सर, गांव में सड़कों की अभी तक कितनी व्यवस्था की गई? क्योंकि आपने देखा होगा गांव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सड़क, नाली, कूचों को लेकर। उस पर क्या कुछ कार्य कराए गए? अभी तक आपने कितनी सड़कों का निर्माण कराया गांव के अंदर, ये जो 5 गांव आपके अंडर में आते हैं? लगभग मैंने 20 सड़कों का निर्माण कराया है। और समस्या ये है कि इस बार बजट बहुत कम है, तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि सरकार बराबर बजट दे। कि क्या हुआ कि भाई एक पंचवर्षीय योजना में तो बजट दे दिया अधिक और एक में दे दिया बिल्कुल कम। फिर लोग क्या सोचते हैं कि हाँ भाई, जिनको पता भी होता है वो भी जनता में बीच में जाके ये बोलते हैं कि भाई ये प्रधान काम नहीं करवा पा रहा, जबकि उनको पता होता है कि हाँ बजट कुछ नहीं है। पिछली बार का बजट देखें तो मेरे गांव की किस्त 1 करोड़ 1.25 करोड़ की आती थी, आज अगर किस्त देखें तो 3,22 की आती है, 3,22,000 की मेरी किस्त आती है। अच्छा, जो गांव की पोलिंग है वो कितनी है? कितने लोगों ने आपको चाहकर उस गद्दी आसीन कराया? कितनी पोलिंग है और कितने वोटों से आपने गांव में विजय प्राप्त की? देखो, मैं गांव का ऋणी हूँ, हमेशा ऋणी रहूँगा। मैं सेना से आके फौज से आया और जनता ने मुझे चुना। मेरे यहाँ पे 7,500 का पोलिंग है और जनता ने एक तरफा मुझे वोट किया। मैं 450 वोटों से ऋणी हुआ और 450 ही मेरी वोट खराब हुई। तब भी जनता ने कहीं कोई दोहराया नहीं था, एक तरफा मेरा चुनाव था। कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता था कि हाँ नरेंद्र प्रधान नहीं जीतेगा। सर, आपके कार्यकाल के कुछ ही महीने रहे हैं, दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या आप दोबारा पे दावेदारी भरेंगे? क्या आप जनता के बीच में बने रहेंगे? जो जनता का आशीर्वाद, मैं तो पिछली योजना में भी, पिछली बार भी मैं अपने मन से नहीं आया था, जनता ने ही मुझे आशीर्वाद दिया, जनता का ही मन था और आगे जो जनता का मन होगा जनता के साथ हूँ। चलिए, ये तो हो गए विकास कार्यों की बात। प्रधान जी से पूछ लिया क्या कुछ अभी तक विकास कार्य कराए गए कार्यकाल में। आप चलते हैं सीधा कश्मीर मुद्दे पर। पहलगाम आतंकी हमला सेंसिटिव मुद्दा है, हाईलाइट है, सभी के अंदर दुख है और सभी इस चीज़ से आक्रोश में है। मैं जगह जगह जा रही हूँ, उनसे भी मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि सरकार से क्या मांग चाहते हैं और क्या कुछ सरकार का डिसीजन होगा। तो आपने देखा होगा कि जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर में, कितनी महिलाओं के सुहाग उजड़ गए, कितनी फैमिली के मेंबर उनसे बिछड़ गए, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखो, पीड़ा इस बात की होती है कि धर्म देख के गोली मारी गई है, जाति नहीं देखी वहाँ पे धर्म पूछा है, धर्म पूछ के गोली मारी गई है और सरकार इस मामले में ठोस कदम लेगी। धर्म पूछकर गोली मारी गई, तो क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? आतंकवाद का धर्म होता है, एक ही धर्म आतंकवाद का।
कोई हिंदू आतंकवादी आपने आज तक नहीं सुना होगा भाई हिंदू आतंकवादी है। ये मैं कश्मीर में रह के भी आया हूँ, अपने ही तो लोग उन्हें पनाह देते हैं। कश्मीर में आप रह के आए हैं, आपने जैसे आपने बताया कि आप आर्मी में थे, तो वहाँ की अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो वहाँ का रहन सहन किस तरीके का था, किस तरीके से नज़रिए से देखा जाता था? वहाँ पे जो लोग हैं, हमें जो जंग है पाकिस्तान से बाद में लड़नी है, पहले तो अपनों से जंग लड़नी है। अपने ही तो हैं उनके जो साथ खड़े हैं। अच्छा, कश्मीर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर एक पाकिस्तानी महिला आए हैं, उससे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उसका कहना है कि हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है। तो धारा 370 हटाने के बाद क्या जो वहाँ पर जो मुस्लिम है, कश्मीरी मुस्लिम है, तो वो क्या उस केस में विलुप्त पाए जाते हैं? जो देशद्रोही हैं उनको देश पसंद ही नहीं है, उनको पाकिस्तान पसंद है। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, फैसिलिटी चाहिए उन्हें देश से, और गाएंगे वो पाकिस्तान की। मोदी जी ने तो खुला कह रखा है जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिलेंगी ना उनको, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेंगी पाकिस्तान में। सारी फैसिलिटी यहाँ से चाहिए और गाना पाकिस्तान का है। अच्छा, मोदी जी आपको क्या लगता है क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, मैक्सिमम 7 से 8 दिन हो गए हैं उस कांड को भी हुए हुए जो कश्मीर में हम लोगों ने लगातार ऐसे कितनी बार देखा है। जब जब चुनाव पास आता है, अगर राजनीति पटल से मैं बात करूं, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति मुद्दे में अगर क्या लगता है आपको? देखो, इस मामले में हम राजनीति मुद्दा नहीं वो कर सकते, क्योंकि अगर राजनीति का कोई होता तो धर्म देख के गोली नहीं मारी जाती। यहाँ पे धर्म देख के गोली मारी गई है और वो अवगत करा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है अब कि जब आमने सामने होंगे। ये जितने भी राजनीतिक आदर्श हैं बीजेपी के अलावा, इन्होंने आज किसी ने माइक से क्यों नहीं बोला कि हाँ भी ये हिंदू के साथ गलत हो रहा है? क्या वो हिंदू नहीं है? लेकिन समस्या क्या आ रही है कि हमें तो पहले अपनों से ही जंग करनी है, वो उनकी गाने लग जाते हैं, आतंकवादियों की भाषा बोलने लग जाते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि अभी इस पर मुद्दे पे बहस की जाए, इस पर बैठा जाए, इसकी कठोर निंदा की जाए और इसको जवाब दिया जाए। लेकिन हर कोई कह रहा कि ये राजनीतिक मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है। तो क्या राजनीतिक पार्टियों को एक इस वक्त जो मतलब जिस परेशानी से देश जूझ रहा है, जिस पीड़ा से सब लोग गुजर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर पार्टीबाजी छोड़कर सबको एकजुटता दिखाने का समय है? उस पर क्या कुछ कहना है कि आज भी पार्टीबाजी है? सभी को हिंदुस्तान वासी बन के आना चाहिए और ये लड़ाई पाकिस्तान से एक दिन की लड़ाई नहीं है। अगर हम जब सब हिंदुस्तानी बन के आ जाएंगे, लेकिन हम में तो पहले पार्टीवाद है ना, जातिवाद है। लेकिन उन्होंने जाति नहीं पूछी है, उन्होंने केवल धर्म पूछा है। जब तक हम महाराज जी कहते हैं कि जब तक बटोगे जब तक कटोगे, तो ये घटना उन्होंने अंजाम करके दिखा भी दी। उन्होंने केवल हिंदू को पूछा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकिया दे रहा है, स्ट्राइक करने की कह रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? लगता है कि पाकिस्तान कुछ शिकंजा कस पाएगा? देखो, हमारी सेनाएं पाकिस्तान से डरती नहीं हैं। ये तो गीदड़ भपकी देने का उसका काम है। बाकी जो उनके उच्च अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को प्लान भी कर रहे हैं। उन्हें पता है, डर है कि हाँ भाई हिंदुस्तान से। लेकिन हिंदुस्तान बहुत दयालु देश है कि ये अगर कोई थोड़ा सा वो हो जाए तो उसमें दया दिखा देता है। लेकिन इस बार मोदी जी बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं। क्या कुछ रणनीति लग रही है? क्या कुछ लेकर आ रहे हैं मोदी जी? मतलब सब वेट एंड वॉच में है, सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सब कुछ कैसे होगा, कब होगा। अभी सब उम्मीद कर रहे हैं, बाकी प्लान तो कुछ बड़ा चल रहा है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, तीनों सेना के प्रमुख भी बुला रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पे होगा इस बार, जो होगा बड़ा होगा। लगता है मतलब कुछ सोल्यूशन निकलेगा, बेटर निकलेगा। अब की बार सोल्यूशन निकलेगा, बड़ा होगा, कुछ छोटा नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ रहा पूरा वाक्य, कार्यकाल में कितने कराए गए कार्य। चलेंगे किसी और ग्राम प्रधान के पास, पूछेंगे उनके कार्यकाल में कितना हुआ विकास। एनटीपीसी से दिखाऊंगी मैं, लगातार आपको साझा कर रही हूँ सारी कवरेज। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर सबसे पहले। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने शिव आज़ाद के साथ अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।